ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञातमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि जय हरि। नमो जय पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति दान स्वामी नामने नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विश्वपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धार्थ स्वामी नामने नमस्ते। श्री श्री राधा रास बिहारी जी शरण कमल सेवकम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी शिष्य प्रयाय थे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री 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 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है सुबह की भगवत गीता में। कक्षा को शुरू करने से पहले प्रभु जी का जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, साथ ही जिन्होंने भक्ति के बीज जीवन में बोए, उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से आज हम श्रीमद श्री जगन्नाथ जी की कथा को सुन पा रहे हैं। श्रीमद भगवत गीता की कक्षा को कुछ देर के लिए आज के लिए विराम करके, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री समाल कृष्ण प्रभु जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम है कि जिन्होंने हम सबको भक्तों को यह अवसर दिया है। और आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी आज रथ यात्रा के बारे में जानने के लिए जुड़े हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर सर्वेश्वर अधिपति गजपति भूपति सर्वनियंता सर्वपालक सर्वरक्षक जगत के नाथ जगन्नाथ जी का आज नेत्रोत्सव होना है। आज वो प्रक्रिया है जहां पर भगवान अपनी ज्वर लीला अनावसर लीला को छोड़कर, इस माधव लीला को छोड़कर भगवान आज भक्तों को 14वां दिन है। आज सुबह सभी मंदिरों में नेत्रोत्सव की प्रक्रिया कराई जाएगी, जहां पर भगवान के आंखों में एक कपड़ा बांधा जाता है
हल्की सी पट्टी बांधी जाती है और आंखों में अंजन लगाया जाता है। जिस प्रकार से किसी बालक को बीमार हो और उसके बाद वो उठे तो माँ कई सारी बलाएं लेती हैं उसकी, कई बार नजरें उतारती है और कहती है कि बेटा अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब भगवान तेरे लिए है। तो उसी प्रकार से जितने भी ये पंडा हैं, देवी देवतागण हैं, ये सभी आज भगवान की स्तुति करते हैं, क्योंकि भगवान आज 14 दिनों के पश्चात भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। और आज भी भगवान का बड़ा सुंदर हल्का श्रृंगार, वन श्रृंगार किया जाता है, जिसमें भगवान के लिए सुंदर सुंदर फूल के आज्ञामाल बनाए जाते हैं, तुलसी अर्पित की जाती है। लेकिन भगवान अभी भी अपने रत्न वेदी पर विराजमान नहीं होते हैं। भगवान अभी अनावसर कक्ष में थे, अर्थात ज्वर कक्ष में थे। और इस समय ये जो माधव लीला कर रहे थे, इसी समय भगवान यहीं पर, मतलब रत्न वेदी से आगे ही एक होता है बल्व पिंड, जहाँ भगवान विश्राम करते हैं 15 दिनों के लिए। तो उसी बल्व पिंड में भगवान रहते हैं और वहीं से ही आज दर्शन देंगे। तो ये नेत्रोत्सव की प्रक्रिया होगी सभी सुबह श्रृंगार आरती के समय सभी मंदिरों में, और मंगल आरती के बाद श्री जगन्नाथपुरी धाम में आज भगवान की नेत्र रंजन की प्रक्रिया होगी। भगवान को हल्का सा काजल अंजन कर किया जाएगा, दर्पण दिखाया जाएगा। और भगवान जब दर्पण देखते हैं, चांदी के बड़ा सा दर्पण होता है जिसमें विग्रहों को दर्शन कराए जाते हैं, तो भगवान को जब दर्पण दिखाते तो भगवान इतना शर्मा जाते हैं, इतना शर्मा जाते थे, छोटे से बालों को ऐसे कोई श्रृंगार विंगार होकर के बैठे और बोले भैया अभी देखो आप कैसे दिख रहे हो। उसी प्रकार से ना हमारे जगन्नाथ जी भी बड़ा शर्मा जाता है। तो उनको चांदी के दर्पण में भगवान को सुबह के समय में हमने कौन सी लीला पढ़ी थी, सबसे पहला कौन सा श्रृंगार होता है, अवकाश श्रृंगार, यानी दंत मार्जन की प्रक्रिया होगी, जीभ छेली होगा, भगवान को उत्तम वेश पहनाया जाएगा, मंगल वेश अर्पण किया जाएगा। और उसके पश्चात आज्ञामाल दे करके भगवान को नेत्रोत्सव करके आज भगवान के दर्शन भक्तों के लिए खोले जाएंगे, जहां पर दैत्यापति लोग मिल करके भगवान की इस नई रथ यात्रा की तैयारी करेंगे। हम सभी ने ये भी देखा कि भगवान के इस रथ उत्सव को अलग 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 नामों से भी जानते हैं, जिसे नवदिनात्मक यात्रा कहते हैं, इसे हम घोष यात्रा कहते हैं, इसे रथ यात्रा कहते हैं, साथ ही इसे कहते हैं अंतर्वेदी उत्सव या अंतर्वेदी यात्रा। इसी अंतर्वेदी के सामने में ही होता है बल्व पिंड। ये जो यात्रा है, ये केवल किसी एक के लिए नहीं है, भक्तों के लिए बस नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं, यक्ष गंधर्व देवी देवता राक्षस असुर कर्ण समस्त देवी देवता आकर के विराजमान होते हैं। और ये जो 22 पैचा है, इस 22 पैचा में सारे देवी देवतागण आकर के भगवान की स्तुतियां करते हैं, उनका गान करते हैं, उनको पुष्प सुवासित करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं। तब भगवान आगे बढ़ते हुए 22 पैचा से सीधा पूर्व द्वार से आगे की ओर बाहर आते हैं, जहां पर सबसे अंतिम में दर्शन होता है भगवान हरिहर का, भगवान भोलेनाथ का। और ये भोलेनाथ के दर्शन करके भगवान बहुत मगन हो जाते हैं। और मग्न होने के पश्चात भगवान आकर के रथ पर आरूढ़ होते हैं। जब भगवान अपने श्री मंदिर से बाहर निकलते हैं, तो उन्हें उस समय भगवान को विशेष कपड़ों से बांधा जाता है, क्योंकि भगवान के शरीर को नहीं खींचा जाता है, उन्हें इस प्रकार से विशेष सूती के कपड़ों से बांधा जाता है, तैयार किया जाता है, जिससे भगवान के शरीर के अंगों में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। और नीचे रुई के मोटे मोटे लगभग एक एक गद्दे जो होते हैं, 50-50 60-60 किलो के रुई के गद्दे होते हैं, जो गद्दे भगवान के श्री मंदिर से लेकर के बाहर तक आते हैं। ये यात्रा कहलाती है पहुंडी यात्रा। ये जो पहुंडी की यात्रा है, ये 3 प्रकार की होती है पहुंडी यात्रा। जब भगवान श्री मंदिर से निकलते हैं, तो 3 प्रकार की यात्रा होती है। पहली होती है अ, शून्य पहंडी, अर्थात सबसे पहले होती बलराम जी की धारी पहंडी यात्रा। तो जो ये बलराम जी की धारी पहंडी यात्रा होती है, इस धारी पहंडी में भगवान लाइन से निकलते हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहले बलराम जी होते हैं, उसके बाद होते हैं
बलराम जी के बाद में निकलते हैं सुदर्शन महाराज। सुदर्शन महाराज जी के पीछे निकलती है सुभद्रा महारानी। सुभद्रा महारानी जी के फिर पीछे आते हैं जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी के पीछे आते हैं फिर वहां पर मदन मोहन के उत्सव, और मदन मोहन के उत्सव के पीछे फिर आते हैं वहां रामकृष्ण के उत्सव विक्रम। इस प्रकार से जो धारी पहंडी है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ये सारे विग्रह चलते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं धारी पहंडी यात्रा। इसके बाद दूसरी होती है गोटी पहंडी यात्रा। गोटी पहंडी यात्रा में, इसमें जब भगवान जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान होते हैं तो उसे श्री मंदिर को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो भगवान के रथ पर आरूढ़ होने के बाद पुनः भगवान के उत्सव विग्रह को श्री मंदिर में पहुंचाया जाता है। मतलब इधर भगवान आते हैं और भगवान के उत्सव विग्रह को अंदर पे विराजमान कर देते हैं। तो यह होता है गोटी पहंडी, अर्थात एक का जाना और दूसरे का वहां विराजमान हो जाना। अर्थात श्री मंदिर तो पूरा खाली हो जाएगा, तो भगवान के उत्सव विग्रह को यहाँ पर रखा जाता है। तीसरी होती है यहाँ पर शून्य पहंडी। शून्य पहंडी की यात्रा, अर्थात जहां पर जगत जननी सर्वेश्वरी योग माया, जो इस धराधाम भौतिक जगत की महामाया है, सुभद्रा माई को पहंडी यात्रा नहीं कराई जाती है। पहंडी यात्रा अर्थात झूमते हुए, इठलाते हुए, गोल घुमाते हुए, आप सभी ने देखा होगा जगन्नाथ जी ऐसे ऐसे चलते हैं, आगे पीछे होते हैं, तो इसे कहते हैं पांडे यात्रा, मतलब गोल गोल घूम करके आनंद के साथ जाना। तो हमारी जो जगत जननी है, जो सुभद्रा माई है, इसे पांडे यात्रा नहीं कराई जाती है, इसे कहते हैं शून्य पांडे। अर्थात इन्हें गोद पर उठाया जाता है, सुदर्शन जी को गोद में उठाया जाता है। और जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर लेकर जाती है, उसी ही प्रकार से यहाँ सभी कोई सुभद्रा महारानी को जमीन से ऊपर उठाकर लेकर के, एक तरीके से गोद में लेकर के रथ तक पहुंचाते हैं। तो ये है शून्य पहंडी यात्रा। ये तीन पहंडी यात्रा हो गई। अब इसी रथ यात्रा में भगवान को भोग भी लगता है, पहंडी भोग। तो अभी तक हम सभी जानते थे कि भगवान को एक बार भोग लगता है, पांडी भोग, यानी भगवान रत्नवेदी से निकल करके रथ पर विराजमान होते हैं, उसके बाद रास्ते में भगवान को भोग लगता है एक बार। नहीं, हम सभी की थोड़ी सी जानकारी में कमी है। तो भगवान को लगता है 6 बार पांडी भोग। और ये ऐसा समय होता है जहाँ किसी को भी पता नहीं होता है कि भगवान को 6 बार पांडी भोग लगता है। मतलब भगवान, जैसे इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा था कि भैया भगवान आपके हाथ सूखने नहीं चाहिए ये अन्न क्षेत्र में, इसी ही प्रकार से ये जो पांडी भोग है यहाँ पर 6 बार लगता है। सबसे पहला कब? जब 1 माह पूर्व, यानी स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान अपने श्री मंदिर से निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगता है भगवान को पांडी भोग स्नान वेदी पर। स्नान वेदी आ गए, श्री मंदिर से निकले, भगवान निकले तो भूख लग गई। भैया भगवान तो भैया खाने खाने के साथ ही भैया दिया बत्ती नहीं करना है, बोले ज्यादा टेंशन नहीं करना है, कितना अच्छा पका कर खिलाओगे, क्या क्या खिलाओगे बताओ भैया, मैं आपके घर आ गया हूँ। तो भगवान को सबसे पहले लगता है स्नान वेदी पर पहला भोग। दूसरा भोग लगता है भगवान स्नान वेदी से वापस अपने श्री विग्रह श्री मंदिर में जाते हैं। तो मंदिर में जब जाते हैं तो रत्न वेदी, रत्न सिंहासन पे ना बैठकर, रत्न सिंहासन पर ना बैठ करके भगवान कहाँ बैठते? अंतर्वेदी से पहले बल्व पिंड में। बल्व पिंड वह पिंड है जहाँ भगवान 15 दिनों की माधव लीला करते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर आकर के भगवान बैठते हैं, तो फिर यहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है। इसके बाद इन 15 दिनों तक, 14 दिनों तक भगवान को सुपाच्य भोजन, बिना कटे हुए फल, मीठा दूध, पेय पदार्थ, फलों के रस, दशमूल औषधि और इत्र से मालिश की जाती है, तेल से मालिश की जाती है। इन 15 दिनों तक वैद आता है, ज्वर नापता है, ज्वर लीला होती है। चारों मूल विग्रहों को, श्री बलराम जी, श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी, चारों को ज्वर हो जाता है, तीव्र ज्वर। तो ये चारों को वैद आता है, उन्हें देखता है। उनके लिए वहां पर प्रतिदिन चावल डलाने की व्यवस्था भी की जाती है। तो इस प्रकार से बल्ब पिंड के पास में भगवान को रखा जाता है, यहाँ पर लगाया जाता है दूसरा भोग। तीसरा बार लगता है जब भगवान उसी बल्ब पिंड से बाहर आते हैं रथ यात्रा के लिए, तब फिर तीसरी बार भोग लगता है
रथ पर, जो हम पांडी भोग कहते हैं। चौथा, जैसे ही भगवान रथ यात्रा से गुंडीचा माता के मंदिर पहुंचते हैं, गुंडीचा बाड़ी पहुंचते हैं, वृंदावन पहुंचते हैं, तब लगता है चौथी बार। ठीक है। फिर भगवान रथ से उतरते हैं, मतलब अब रथ को विराजमान किया जा रहा है। तो जैसे ही रथ से भगवान उतरते हैं, रथ को से उतरने के पश्चात फिर तुरंत भोग लगता है भगवान को, पांचवी बार। और फिर भगवान जब गुंडीचा मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं, सॉरी, गुंडीचा मंदिर से में प्रवेश कर गए, तब अब गुंडीचा मंदिर से भगवान निकल करके आते हैं, तब फिर रथ पर विराजमान होते, तब फिर पांडी भोग लगता है। 6 बार हो गया। स्नान वेदी में, बल्व पिंड में, रथ यात्रा में, गुंडीचा मंदिर में, उसके बाद रथ को विश्राम देते हैं तब, और उसके पश्चात फिर से भगवान वापस आते हैं तब। तो इस प्रकार से 6 बार ये पहांडी भोग भगवान को विशेष तौर पर लगता है। ये वो पहांडी भोग होता है जिसमें भगवान को नाना प्रकार के विविध व्यंजन भोग लगाए जाते हैं, जिसमें विशेष तौर पर नारियल से बने हुए भोग लगते हैं, मीठे भोग बनाए जाते हैं, जिसे एक कुछ हलवे का, नारियल का बनता है, जिसको ये लोग लाइक केक होता है, जिसको ये लोग स्वप पिच कहते हैं। तो ये इस प्रकार का एक नारियल का केक विशेष बनता है, तो वो भोग लगाया जाता है भगवान को। जो हमारे उड़ीसा से है, रायगढ़ से हैं, वो लोग जानते होंगे भगवान को विशेष उसे क्या कहते हैं, तो वो भोग लगता है। विविध प्रकार के साग बनाए जाते हैं, चूंकि ये आषाढ़ का अंतिम महीना होता है, इसके बाद हम सावन से साग भाजी खाना बंद कर देते हैं। तो इस समय भगवान के लिए नाना विविध प्रकार के विशेष ध्यान रख करके भगवान के लिए साग बनते हैं, उनको विशेष तड़का दे करके भगवान को खवाया जाता है, पवाया जाता है। ठीक है। तो ये हुआ पहांडी यात्रा, जिस 3 पहांडी यात्रा हो गई, और ये हो गए पहांडी भोग, जो 6 भोग भगवान को विशेष तौर पर लगते हैं। इसी ही रथ यात्रा में हम सभी जानते हैं कि भगवान बड़े झूमते हुए जब बाहर निकलते हैं, आनंद के साथ निकलते हैं, तो भगवान यूं ही नहीं आते। वे कहते हैं, अरे सभी देवी देवताओं ने तो स्तुतियां कर ली है, तो भैया अभी इससे काम थोड़ी बनने वाला है। अभी तो आपको भी उनको स्तुतियां सुनानी है, कथाएं सुनानी है, गीत सुनाना है। तो यहाँ पर जब भगवान द्वार के पास आते हैं, व्याघ्र सिंह द्वार के पास, पुरु द्वार के पास, तो भगवान को वहां पर साल्वेक्षी का गीत सुनाया जाता है, आई नीला शैला। ये गीत सुना करके भगवान आगे बढ़ते हैं। और जब भगवान अपने श्री मंदिर से निकलते हैं, उस समय हम सभी देखते हैं भगवान जब झूमते आते हैं, तो जो टाहिया पहनते हैं भगवान, ये जो टाहिया है, ये भी एक भक्त की पहचान है, जो स्वयं भगवान उसको धारण करते हैं इस रथ यात्रा के समय। तो 2 प्रकार का टाहिया पहनाया जाता है। जो बड़ा सा आप सभी ने देखा होगा, टाहिया ऐसे झूमता रहता है, भगवान हिलते हैं, आगे पीछे होता है, और बाद में भक्त उसे लूट करके ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसमें साक्षात जगन्नाथ जी की कृपा और आशीर्वाद है। कई जगह तो इसका ऑक्शन भी होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो जो बड़ा टहिया होता है उसमें 35 स्टिक्स लगाई जाती है, और जो छोटा टहिया होता है उसमें 25 स्टिक्स लगा करके बनाई जाती है। ये जो टहिया बनता है, इसे विशेष प्रकार से 16 वुड से, यानी जो केला का पेड़ जो होता है, केले के पेड़ के जो तने होते हैं, उनको सुखाया जाता है, और विशेष प्रोसेसिंग से हम उसमें उसको कहते हैं 16 वुड। ठीक है। उसके बाद इसमें तुलसी फूल उसे लगा करके इसे श्रृंगार किया जाता है, इस टहिया को बनाया जाता है। तो जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त थे राघव दास, राघव दास भगवान की इतने गुण भक्ति में लीन रहते थे कि उन्हें जगन्नाथ जी के स्मरण के अलावा कुछ भी स्मरण नहीं रहता था। धूप हो, बारिश हो, कहीं पर भी बैठते थे तो जगन्नाथ 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 जगन्नाथ, सिर्फ जगन्नाथ जी की टेर लगा करके बैठे रहते थे। जब ये टेर लगा करके बैठे रहते थे, तो एक बार ऐसा होता है कि बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, जेठ का समय होता है ऐसा ही। तो बहुत तेज धूप पड़ रही होती है, तो भगवान आकर के इनको शीतलता प्रदान करते हैं। पेड़ों की तेजी से हवाएं चलने लगती हैं। तब जब देखते राघव दास की मुझे शीतल हवाएं कहाँ से अचानक से आने लगी है, जब उनकी तंद्रा टूटती है, तब देखते हैं कि दूर कहीं से उन्हें जगन्नाथ जी उस वृक्ष के ऊपर से दिखाई देते हैं, और उन्हें देख करके मुस्कुराते हैं, और वहीं से वे अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो उसके बाद निकलती है रथ यात्रा।
तो जगन्नाथ जी की इस रथ यात्रा में राघव दास कहते हैं, भगवान आपने जिस प्रकार मुझे शीतलता प्रदान करी है, तो यही वह टहिया राघव दास जी की स्मृति में उनको प्रदान किया जाता है। तो ये छोटा टहिया जब होता है, जब भगवान अपने श्री मंदिर से निकलते हैं, ठीक है, तो इस छोटे टहिए को श्री मंदिर से रथ यात्रा तक जब भगवान निकलते हैं, तो छोटा टहिया बनाया जाता है, ठीक है। श्री मंदिर से निकलते हैं, रथ यात्रा तक आते हैं, और वैसे गुंडीचा मंदिर से निकल करके जब रथ तक आते हैं, तो भगवान को 25 स्टिक्स वाले छोटे टहिया पहनाए जाते हैं और उसे हटा दिया जाता है। और फिर भगवान जब रथ से गुंडीचा माता के मंदिर तक जाते हैं, अपनी माँ के पास में जाते हैं, यशोदा मैया से मिलने जाते हैं, तो राजा के जैसे चाहते हैं, ऐश्वर्य पहन करके जाते हैं। ऐश्वर्य धाम है ये हमारा जगन्नाथपुरी धाम, जहां पर भगवान को बड़ा टहिया पहनाया जाता है, 35 स्टिक्स वाला, विशेष तुलसी से इसको श्रृंगार किया जाता है। और इस राघव दास की स्मृति में जिस प्रकार से राघव दास को भगवान ने छाया प्रदान करके शीतलता प्रदान की थी, वैसे ही राघव दास चाहते थे कि भगवान जब अपने मूल मंदिर से बाहर आते हैं, तो भगवान को भी शीतलता कौन दे सकता है? केवल भक्तों का यह आश्रय, जहां भगवान अपने भक्तों को देख करके खुश होते हैं, उनको आलिंगन करने के लिए आते हैं। तो उनकी याद में, उनको याद करते हुए राघव दास के लिए, पहले माधव दास 15 दिन के लिए, अब आगे राघव दास, तो भगवान अपनी अनवरत लीला करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये टहिया बनाया जाता है। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि जगन्नाथ जी जो है वृंदावन में, हमारी जो जगह, सॉरी, वृंदावन में हमारे राधा कृष्ण जो है, हमारी श्रीमती राधा रानी है, हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे वृंदावन ठाकुर जो हैं, ऐसा हो सकता है कि वो अष्ट सखियों के बिना हो? इतना बड़ा मायापुर धाम है, वहां पर हम देखते हैं अष्ट सखियां विराजमान है, और जगन्नाथ वहां श्री श्री कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं। तो कभी ऐसे हृदय में आया ना भाव, अरे क्या यहाँ अष्ट सखियां नहीं होंगी क्या? क्या अष्ट सखियां यहाँ सेवा करती हैं क्या? तो बिल्कुल यहाँ भी अष्ट सखियां विराजमान है। अरे कहाँ पर है? अभी तो बोले ढूंढो, कहाँ छुप गई अष्ट सखियां? तो ये अष्ट सखियां है जो भगवान का जो शयन कक्ष है, भगवान के शयन कक्ष में अष्ट सखियां विराजमान हैं। यानी जब मदन मोहन जो उत्सव विग्रह है भगवान के सोने जाते हैं, उस शयन कक्ष में ये अष्ट सखियां विराजमान है। दूसरा कहाँ है ये? जो भगवान का भंडार कक्ष है, कौन सा भंडार कक्ष? जहां भगवान के सभी सोने चांदी के आभूषण हैं, वहां पर भी अष्ट सखियां विराजमान हैं। जो भगवान को कोई पान खिला रही हैं, कोई भगवान का चित्र बना रही है, कोई भगवान को चावल डुला रही है, कोई भगवान के लिए पुष्प लेकर के आ रही हैं, कोई भगवान के लिए शीतल जल लेकर के आ रही हैं, कोई भगवान के पेय पदार्थ यानी जल की सेवा कर रही हैं, कोई भगवान को तान वीणा बना करके सुना रही है। और ये सभी अष्ट सखियों में हमारी जो ललिता सखी प्रधान सखी है, अर्थात यही प्रधान सखी सारी देख रेख करती हैं। और केवल यही नहीं, इनके साथ सारी मंजरियां भी होती हैं यहाँ पर, जो भगवान के शयन कक्ष में इन अष्ट सखियों के निर्देशन में भगवान को सेवाएं प्रदान करती हैं। इसलिए जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में ये उपस्थित होती हैं। ललिता सखी, विशाखा सखी, चित्रलेखा, तुंग विद्या, चंपक लता, सुदेवी, रंग देवी, और कौन बची है हमारी? एक और, चंपक लता, सुचित्रा। सुचित्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो ये हमारी अष्ट सखियां यहाँ पर आकर जगन्नाथ जी की सेवा करती हैं। यही अष्ट सखियां भगवान जी के रथ पर भी विराजमान होती हैं। हम सभी देखते हैं श्री जगन्नाथ जी का ये जो मूल रथ है, बलराम जी का ये जो मूल रथ है, और सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी का मूल रथ है। तो इन मूल रथों पर सबसे पहले होती है ध्वजा, ध्वजा के बाद होता है कलश, कलश के बाद होते हैं सप्तऋषि, मैं सप्तऋषि के भी नाम बताऊंगी। उस सप्तऋषि के बाद में आते हैं यहाँ पर ये अष्ट सखियां, जो आठों दिशाओं में भगवान की सेवायत होती हैं।
जो ये देखती हैं कि इस रथ यात्रा में और यहाँ से गुंडीचा मंदिर पहुंचने के पश्चात भी भगवान को कोई भी किसी भी प्रकार की कमी उनकी सेवा में नहीं होनी चाहिए। तो ये आठों सखियां भगवान के यहाँ पर विराजमान होती है, आठों दिशाओं में। जो आठ कोने दिखते हैं ना, वहां पर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद ईशान कोण, आग्नेय कोण, इस प्रकार से ये सभी दिशाओं में विराजमान होती हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर सेवा करती हैं। ठीक है। इसके साथ में इसी रथ पर विराजमान क्या होते हैं, हम सभी जानते हैं, जैसा मंदिर है ना वैसे ही रथ भी तैयार किया जाता है। तो इस रथ में, जैसे इस मंदिर में चार द्वार है, हम सभी जानते हैं, ये जो चार द्वार हैं, उसी प्रकार से तीनों रथों में भी चार द्वार होते हैं। जिस पूर्व द्वार से भगवान बाहर आते हैं, जय विजय द्वार पट खोला जाता है उनके द्वारपालों का, फिर जो स्वर्ण द्वार है वहां से भगवान बाहर निकल करके सिंह द्वार से बाहर निकल करके आते हैं, उसी प्रकार से रथ में भी ये चार द्वार बनाए जाते हैं। उसे कहते हैं ये लोग नाटा गोड़ा। गोड़ा अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं गोड़ हटा लो, गोड़ गोड़ मतलब पैर, है ना। तो वैसे ही इसे कहते हैं उड़ीसा की भाषा में नाटा गोड़ा। तो भगवान इसे इस द्वार से प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने के बाद हर जगह दो पल्ले का चौखट होता है। ठीक है, दो मतलब हर रथ में दो, दो चार, दो छह, दो आठ, तो आठ चौखट, आठ दूनी 16 और तिया 24, 24 चौखट लगाई जाती है। वहीं से ये प्रवेश करते हैं और वहीं से उतर करके ये गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं। साथ ही ये भी हम सभी जानते हैं कि जब रथ बन जाता है, गजपति महाराज को आदेश देने के लिए जाया जाता है, भैया रथ बन गया, आइए विधिवत अनुष्ठान करिए, पूजा करिए। भगवान रथ पर आकर विराजमान होते हैं। फिर गजपति महाराज आते हैं, गजपति महाराज आते हैं जो वर्तमान समय में अभी कौन है हमारे गजपति महाराज, राजा दिव्य देव जी। तो ये दिव्य देव सिंह जी जो हैं, इनको बुलाया जाता है, ये आकर के सेवा करते हैं। लेकिन इनके आने से पहले आते हैं आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी जो अभी वहां के मठाधीश हैं, वे शंकराचार्य आते हैं और भगवान के रथ की पूजा करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन के को पुष्प अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, स्तुति गान करते हैं, और उसके पश्चात वे यहां से अपने मठ की ओर जाते हैं। साथ ही इस समय जगन्नाथपुरी धाम में केवल, यहाँ पर हम ये नहीं जानते कि गजपति महाराज जो वहां के हैं या उड़ीसा लोकल भक्त होंगे या सिर्फ शंकराचार्य जी, नहीं, पूरे विश्व में जिस प्रकार से प्रयागराज में सभी मठों को, अखाड़ों को, संप्रदायों को आमंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार से जगन्नाथपुरी धाम में किसी को आमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी संप्रदाय प्रमुख, सभी मठाधीश्वर, सबकी उपस्थिति वहां पर होती है और सभी अपने अपने संप्रदाय अखाड़ों के अनुसार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का स्वागत करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता जो यहाँ पर नहीं जाता है। तो सब यहाँ पर उपस्थित होते हैं, सब अपने अपने अनुसार से। हम सभी देखते हैं हमारे अलग अलग जगहों पर जब रथ निकलती है तो अलग अलग लोग आते हैं। कोई जल सेवा करता है, कोई यहाँ पर उसकी सेवा करता है, पानी की सेवा करता है, कोई प्रसाद सेवा करता है, कोई फूल फ्रूट सेवा करता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग मठाधीश लोग भी यहाँ पर आकर के रथ की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। और ये प्रयास किया जाता है कि किसी भी तरीके से इस रथ यात्रा में भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, ये प्रयास किया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात हम क्या देखते हैं कि ये जो है मंदिर की, जब हम जगन्नाथ जी के जो श्री मंदिर है, जब उसकी परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा मार्ग में हम सभी ने देखा है कि यहाँ पर जो परिक्रमा मार्ग में कई सारे अन्य देवी देवता भी हैं। नरसिंह देव जी हैं, वट गणेश है, कल्प वृक्ष है, भोलेनाथ जी हैं। तो वैसे ही रथ पर भी तीनों रथों पर पसुआ देवी देवता को विराजमान किया जाता है, अर्थात ऐसे देवी देवता जो भगवान की इस परिक्रमा मार्ग में उपस्थित होते हैं, उनको भी रथ पर, आप सभी ने देखा होगा ना, कई बार समझ में नहीं आता रे क्या क्या इन लोग बना दिए रहते हैं, कौन से चित्र हैं, कौन से विग्रह हैं। तो इन्हें कहते हैं पसुआ देवी देवता, जो नीचे की ओर होते हैं।
जो रथ के जो पिलर्स होते हैं ना, वहां नीचे की ओर में इसे कहते हैं पसवा देवी देवता। अर्थात जो मंदिर के परिक्रमा मार्ग में हम भगवान के दर्शन करने के बाद जिनके दर्शन करते हैं और दर्शन करने से पहले भी दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से कहते हैं रथ की भी पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। पर संभव नहीं हो पाता, तो जब रथ हमारा गुंडीचा मंदिर पहुंच जाए उसके पश्चात रथ की परिक्रमा अगर संभवता हो तो करनी चाहिए। तो ये जो पसवा देवी देवता है, इसमें जो बलराम जी हैं, तो बलराम जी के जो देवी देवता हैं उसमें होते हैं प्रलंब महादेव, 22 हाथ वाले नरसिंह देव, अंगद जी, स्कंद जी, नित्य गणेश, नटंबर या वपुनट जिन्हें कहते हैं, कार्तिकेय, वसुदेव और मधु कैटअप, इनको विराजमान किया जाता है बलराम जी के रथ में। सुभद्रा महारानी के रथ पर विराजमान किया जाता है मंगला, विमला, रामचंडी, काली चंडी, दुर्गा, बारवी, उमा, कात्यायनी और हर चंडी को सुभद्रा मैया के रथ पर विराजमान करते हैं। जगन्नाथ जी के रथ में जो पसवा देवी देवता होते हैं उसमें नरसिंह देव जी, भोलेनाथ जी, नित्य गणेश, वट गणेश, प्रलंबासुर, और इस प्रकार से नीचे में इन लोगों को विराजमान किया जाता है। कुछ कुछ मेरे से मुझे मिले नहीं है उनके नाम, तो मैंने नहीं लिखे हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर विराजमान होते हैं। साथ ही ये जो रथ के पीछे, जैसे हम श्री मंदिर देखते हैं तो भगवान, हम सभी बैठे तो हमारे पीछे भी एक दीवार है ना। तो ऐसी दीवार मंदिर में भी होती है, भगवान जहाँ पर विराजमान होते हैं। लेकिन रथ में भी भगवान के ठीक पीछे वाले क्षेत्रों को कहते हैं प्रभा क्षेत्र। भगवान का जो रथ होता है और जो लकड़ी की पीछे की दीवार होती है उसे कहते हैं प्रभा क्षेत्र। तो ये जो प्रभा क्षेत्र होता है, जो बड़ा सुंदर डिजाइन करके बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि अलग अलग जगहों पर कहीं मयूर पंख से उसे डिजाइन किया जाता है, कहीं उसके पीछे में सुंदर सुंदर आजकल मंडाला आर्ट किया जाता है, कहीं भगवान के मंदिर के ही पीछे की वेदी बनाई जाती है। तो इसे कहते हैं प्रभा क्षेत्र। तो जो जगन्नाथ जी का जो पीछे का प्रभा क्षेत्र होता है, वहां पर होते हैं राजा इंद्रदुम्न और ब्रह्मा जी, जो हाथ जोड़कर खड़े होते हैं, जिनकी वजह से इस धराधाम पर हम लोगों को इस समय जगन्नाथ जी दर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रभा क्षेत्र में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं राजा इंद्रदुम्न और ब्रह्मा जी। साथ ही बलराम जी के रथ में होते हैं शंकर जी, जिन्हें स्वयं इसी कारण बार बार जगन्नाथ जी को, बलराम जी को रुद्र अर्थात शिव जी का अवतार भी माना जाता है। इसलिए उन्हें वहां पर होते हैं शंकर जी और नारद जी। और सुभद्रा महारानी के पीछे हाथ जोड़कर खड़े होते हैं जया और विजया। ये इनकी शक्तियां हैं, जया और विजया। तो सुभद्रा महारानी के पीछे ये हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। तो कहते हैं ऐसे तो दर्शन नहीं होते हैं, ऐसे दर्शन नहीं होते हैं रथ पे। इतने सारे पंडा लोग होते हैं, दईतापति होते हैं, नीचे पति महापात्रा महापात्रा, अन्य सेवायत गण होते हैं, है ना। लेकिन कहते हैं अगर गलती से भी, चूक से भी अगर इस प्रभा क्षेत्र के दर्शन हो जाएं, तो आप सीधा यहां से इसी जन्म से उस जन्म में, यानी उस लोक में पहुंच जाएंगे। आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये इस प्रभा क्षेत्र के दर्शन का फल है जब जगन्नाथ जी इस रथ पर विराजमान। जैसे हमने बताया कि ये जो भगवान के 42 पहिए हैं, अर्थात 16 जगन्नाथ जी के पहिए, 14 बलराम जी के रथ के पहिए और 12 हमारी सुभद्रा महारानी के पहिए। तो ये हो गए 42, और 42 जाने के समय, अब 42 अर्थात पहले तो हमने जाने के समय में 42 यानी 42 लाख योनियां पार कर ली। वापस आने के समय में ये जो 42 है, 42 42 मिलाकर हो गए 84, अर्थात 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए हमें इस रथ यात्रा में भाग लेकर के भगवान की इस 9 दिनात्मक यात्रा में पूर्ण रूपेण समर्पित भाव से शरणागत होकर के सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु और हमारे श्रील प्रभुपाद इस रथ यात्रा का आनंद लेते थे। हमारे श्रील प्रभुपाद जब छोटे से थे, 3 4 साल की उम्र से ही उनके हृदय में ये भाव था, जगन्नाथ जी के प्रति खूब प्रेम था, खूब प्रेम था। इतना था कि उनके मना करने पर, उनकी जिद पे भी उनके पिता श्री मोहन डे ने उनके लिए छोटा सा रथ तैयार किया और उन्होंने गली के 2 4 बच्चों को इकट्ठा करके सुंदर सी रथ यात्रा निकाली। और एक ऐसा समय आया कि हमारे श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 1000 से अधिक रथ यात्रा निकाल करके नया इतिहास रच दिया।
आज हर घर में जगन्नाथ जी पहुंचे, क्यों पहुंचे? इस ये कृपा है हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति स्वयं अभय चरणार वृंद शिला प्रभुपाद की, और किसी की कृपा से नहीं आए हैं। तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना है, तो भगवान की इस रथ को हमें आनंद भी लेना है और रथ को खींचना भी है। वरना 84 लाख योनियों में हम सभी जानते 4 लाख मनुष्य की योनि बाकी भी अगर छोड़ दे, तो 4 लाख में पहले आप निचले स्तर पर जाओगे, शूद्र से, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। ऐसा नहीं कि भैया आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाओगे। हाँ, भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम ले रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित है ये सारे प्रपंच से बाहर है हम। लेकिन जो नहीं है उनके लिए तो ये यात्रा तो फिर आनंद की बात है ना, जो स्वयं जगत के नाथ उन्हें कृपा देने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये है हमारे भगवान के रथ। ठीक है। साथ ही हमने ये भी देखा कि क्यों इसे कहते हैं दशावतार यात्रा, क्यों? क्योंकि हमारे शील जयदेव गोस्वामी पाद और दास्य बौरी जो भगवान के नित्य भक्त थे, केवल जगन्नाथ जी ने ही इन्हें दशा अवतार रूप में दर्शन दिए हैं। इसी कारण इसे दशा अवतार यात्रा भी कहते हैं। हम दास्य बौरी जी की भी कथा सुनेंगे, बड़ी आनंदमयी कथा है। हम कैसे भक्त हुए हमारे दास्य बौरी, रथ यात्रा के बाद हम इसे भी श्रवण करेंगे। तो ये है। साथ ही हम ये भी बताएं कि जगन्नाथ जी के बार बार हमें 16 पहिए की बात कर रहे हैं ना, तो इस 16 पहिए की क्या नाम है? ये भगवान की वो 16 शक्तियां हैं जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से बाहर करती हैं। तो इनका नाम है श्री, अणिमा, विभूति, धी, ज्ञान, रति, जागृति, विष्णु बुद्धि, विभूति, प्रेम, आसक्त, केली, सत्य, सुवती, तुरीय और आम। ये 16 हर पहिए का एक नाम है। इस प्रकार से ये 16 पहिए हैं, है ना। साथ ही जगन्नाथ जी के रथ पर ना 3 चीज और विराजमान होती है, जिसे हम सभी ने देखा होगा। सभी ने देखा है कि ऐसे दो दो शेर हैं, 2 शेर के शरीर हैं पर एक सर रहता है, 2 हाथी के शरीर हैं पर एक सर रहता है। तो ऐसा चीज हमें दिखाई देता है रथ पर, जगन्नाथ जी के रथ पर। और मैंने यही रथ देखा था, हमारे यहाँ रायपुर में निकलता है, सबसे पुराना मंदिर है जगन्नाथ जी का, लगभग 150 वर्ष पूर्व जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहां भी ऐसे ही रथ निकलता है। तो वे प्रयास करते हैं कि रथ का प्रतिरूप यहाँ तैयार करें। तो ये रथ जब यहाँ निकलता है ना, तो ऐसे ही एक रथ हो बनता है, जो भगवान के रथ के कॉर्नर के बीच में, अंदर में जो पिलर्स खड़े होते हैं ना, उन पिलर्स के बीच में होता है, जिसे कहते हैं सिंह विराड़ा, विराड़ा, नर विराड़ा और गज विराड़ा। ठीक है। विराड़ा अर्थात जहां 2 शरीर एक सर होते हैं, 2 शरीर और एक सर होते हैं। ठीक है। तो ये जो सी विराड़ा होता है, उसमें शेर का 2 शरीर होता है और एक सर होता है। जहां नर विराड़ा होता है, वहां 2 शरीर मनुष्य के होते हैं, नर के होते हैं, यानी अर्थात देवताओं के होते हैं, और एक सर होता है। गज सिहाड़ा, गज विराड़ा, सॉरी, हाँ, वो ऐसा शब्द है कि गज विराड़ा, और वहां पर 2 गज के शरीर होते हैं, हाथी के शरीर होते हैं, और एक हाथी का सर होता है। तो ये विशेष रूप से इसमें तैयार किए जाते हैं ये पिलर्स। तो बलराम जी के जो रथ होते हैं उसमें 12 12 12 नर विराड़ा, सिंह विराड़ा और गज विराड़ा, ये बनते हैं 12। सुभद्रा महारानी की संख्या होती है 8, जिसमें नर, सिंह और हाथी विराड़ा, यानी ये गज विराड़ा होते हैं 8। और जो जगन्नाथ जी के में होते हैं उसमें होते हैं 12, यानी बलराम जी और जगन्नाथ जी के में 12 और सुभद्रा महारानी के में होता है 8। ये विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं। ये जितनी भी संस्कृति यानी ये कलाकृति को जो लेकर के चल रहे हैं, वे लोग लगातार निरंतर इन सेवाओं को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार मैं तुमको सिखा दिया और तुम कर लो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये लगातार इस प्रकार की संस्कृतियों को लेकर के कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम भगवान के रथ को थोड़ा सा और समझते हैं। और हमने ये भी बताया कि जो भगवान के रथ की लकड़ियां हैं, जब रथ यात्रा के बाद में गुंडीचा मंदिर से वापस रथ आते हैं,
सिर्फ पहियों को छोड़ करके, जगन्नाथ जी के पहियों को छोड़ करके, कुछ समय तक बलराम जी और सुभद्रा महारानी के पहियों को छोड़ करके सभी कास्ट को एकत्रित करके, दारुण को एकत्रित करके रसोशाला में भेज दिया जाता है। इसके किसी भी छिले हुए पार्ट को भी फेंका नहीं जाता है, इधर उधर नहीं किया जाता है। सबसे भगवान का भोग बनता है, लक्ष्मी जी की सेवा में जाता है सारा कुछ। ठीक है। अब रथ की बारी आती है, तो रथ में बैठने से पहले आपको ये बता दें कि जब भगवान के रथ में आते हैं तो हम सभी देखते हैं कि सबसे पहले बलराम जी आते हैं। तो बलराम जी क्यों आते हैं? जबकि जगत के नाथ हैं, उनको भी पता है, बलराम जी को भी पता है, अनंत शेष को पता है, लक्ष्मण को पता है, भैया ये बड़ा भाई है, भले ये मेरे को बड़ा बना दिया है, लेकिन बलराम जी कहते हैं छोटू यहीं रहना, पहले मैं देख कर आ रहा हूं सब ठीक है कि नहीं। जगन्नाथ कहीं जाना नहीं और पीछे रहना, पहले सुभद्रा को भेजना है, पहले छोटी को भेजना है, छोटी को ध्यान रख करके लाना है, तुम्हारा काम है। तो सबसे पहले आते हैं बलराम जी, पाहुंडी यात्रा करते हैं। और वो जब आते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी आते हैं। आपने देखा होगा बलराम जी बिल्कुल समय नहीं लगाते हैं। क्या बोलते हैं वो, भैया मैं फटाफट जा रहा हूं, मैं रथ में जाके बैठ रहा हूं, और पहले पूरा देखते हैं वो चारों दिशाओं में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ इधर उधर तो नहीं हो रहा है, आड़ा टेढ़ा तो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आते हैं बलराम जी। बलराम जी जब आते हैं तो क्या आदेश दे करके आते हैं, सुदर्शन तुमको आना है, वहां खड़े मत रहना, जगन्नाथ जी का वेट करते हैं, समझ गए ना। तो पीछे तुमको आना है मेरे, क्यों? क्योंकि सुभद्रा का ध्यान रखना है। ये दोनों भाई बार बार इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि बहन की रक्षा कैसे करनी है, उसका ध्यान कैसे रखना है, जबकि वो जानते हैं ये योग माया है, इस सृष्टि की जगत जननी है, जो भगवान के आदेश पर काम करती है, उनको सब कुछ पता है, भगवान की इच्छा शक्ति है। लेकिन व्यवहार कैसा दिखाते हैं कि इससे छोटी प्यारी सी गुड़िया मेरी छोटी कोई और हो ही नहीं सकती है। और सुभद्रा महारानी कभी इधर देखती है, कभी इधर देखती है, कभी इधर देखती, कभी किसकी बात मानना है। अगर बलराम जी की बात सुनती है, उधर चले जाती है, तो जगन्नाथ जी नाराज हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है सुभद्रा, जा जा वहीं जा भैया, मैं यहीं पर रह जाता हूँ। कभी इधर आती है तो ठीक है भैया, मेरे पास क्यों आओगी, जाओ तुम अपने छोट जग्गू के पास जाओ। इस प्रकार से दोनों भाइयों के बीच में बेचारी सुभद्रा मैया आनंद लेती हैं। तो बलराम जी निकलते हैं, फिर सुदर्शन जी को शून्य पहुंडी करके लाया जाता है, फिर हमारी सुभद्रा माई आती है, उसके पश्चात आते हैं हमारे जगन्नाथ जी। रथ भी जब पहले निकलता है बलराम जी का, तो बलराम जी क्या बोलते हैं, सबसे पहले कौन जाता है रथ के आगे, गजपति, अर्थात विशाल हाथियों की सेना निकलती है, जो राजा के पाले हुए जो हाथी हैं, जिनकी सेवा करी जाती है, महावत लोगों ने लेकर जाते हैं। और ऐलान किया जाता है कि श्री श्री जगन्नाथ जी आ रहे हैं, ऐसे भूपति अधिपति गजपति आ रहे हैं, उनके लिए तैयार हो जाइए। और इस समय ये जो पहुंडी यात्रा होती है, तो हम सभी जानते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में भोग का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन ये वो अवसर होता है जब पहुंडी यात्रा बीच में कराई जाती है, जहां पर हर भक्त भगवान को भोग अर्पित करता है, हर भक्त का भोग भगवान स्वीकार करते हैं, अनंत अनंत भोग स्वीकार करते हैं। कोई गिनती नहीं है, 1000 1500 5000 8000, कोई गिनती नहीं है। हर भक्त, हर जाति, हर वर्ण, हर संप्रदाय, हर मठ, हर अखाड़े के लोग भगवान को भोग अर्पित करते हैं। इसे कहते हैं पाहुंडी भोग, जहां पर कोई गिनती नहीं है। और इसे फिर बांटा जाता है, सबको पवाया जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसे नहीं खवाया जाता। इसलिए कहते हैं जब जगन्नाथ जी बाहर आए, तो इस भाव से उनके भीतर समर्पित हो जाइए कि भगवान हे जगत के नाथ, आपके अलावा मेरा इस सृष्टि में और कोई भी नहीं है, एक आप और एक मैं। और हम दोनों जब एक कमरे में बंद हो तो तीसरे की जरूरत ही ना हो। जिस प्रकार से हमारे माधव दास जगन्नाथ जी में समाहित हो गए, जिस प्रकार हमारे चैतन्य महाप्रभु चले गए, जिस प्रकार से हमारे अनन्य अनन्य भक्त यहाँ उनके शरीर नहीं मिले, उसी प्रकार से भगवान आप भी ले लो, इसकी जरूरत ही नहीं है। बस जगन्नाथ जी अपनी कृपा कर दो। तो इस प्रकार से ये हमारे जगन्नाथ जी जब आते हैं तो गजपति चलते हैं, उसके पश्चात पूरी सेना जाती है। सेना के पश्चात बलराम जी का जब रथ आता है, तो बलराम जी के रथ पर कलश लगता है। कलश तो तीनों के में लगता है, बाकियों के में
कलश जो लगते हैं वो सामान्य जल कलश होते हैं, ठीक है? लेकिन बलराम जी के रथ में 3 कलश का समावेश होता है। सोचिए, बड़ा भाई हर जगह अपना अधिकार दिखाता है, भैया मैं बड़ा हूं, मैं, भले तुम भैया कुछ भी करो, बड़ा तो मैं ही हूं। तो उनके कलश में होते हैं सूर्य देव, वहां कलश में होते हैं चंद्रदेव, और वहां कलश में होते हैं स्वयं विद्युत। अर्थात ये जो तड़ित बिजली है ना, अगर गलती से बिजली चमक गई तो बलराम जी आदेश देते, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई की रथ यात्रा में विघ्न डालने की। सूर्य देव इसलिए विराजमान किए जाते हैं उनके कलश में कि किसी भी प्रकार से जब रथ यात्रा निकले तो तेज, आपने देखा होगा ना कि बहुत मौसम ठंडा होता है, आषाढ़ का महीना, हल्की फुहारें आती, गर्मी नहीं लगनी चाहिए भक्तों को किसी प्रकार की, तो सूर्य को आदेश दिया जाता है कि आपको शीतलता बरतनी है। मेघ वर्ण आ जाते हैं, हल्के हल्के बादल छाए रहते हैं सूर्य के पास में, तो वो भी बदमाशी करते हैं सूर्य देव भी। क्या बोलते हैं, मुझे भी दर्शन करना है, जगन्नाथ जी के मुझे भी दर्शन करना है, भले अरुण देव को वहां भेज दिया हूं, खड़ा है, मैं कहाँ जाऊंगा। तो वो भी लुका छिपी करते हुए सूर्यदेव दर्शन करने आते हैं। और जब रात्रि का समय होता है, अगर जगन्नाथ जी किसी विशेष भक्तों के लिए रुक गए हैं, रथ पर रुक गए हैं, तो रथ आगे नहीं बढ़ता है अगर संध्या हो गई है तो। भगवान रथ पर विराजमान होते हैं और रथ यात्रा के अगले दिन फिर गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा बाड़ी रथ को पहुंचाया जाता है। रात्रि में भगवान कभी भी गुंडीचा मंदिर में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए भगवान को रथ पर विराजमान कर देते हैं। इसलिए चंद्रदेव उनके कलश में विराजमान होते हैं, यानी तीनों देवता आ गए। तो इस प्रकार से इनका पूरा ध्यान रखा जाता है। बलराम जी आगे चलते हैं और सुभद्रा महारानी के रथ पर विराजमान किया जाता है। सुदर्शन जी को इसलिए विराजमान किया जाता है, वो कहते हैं कि मैं तो आ जाऊंगा, मेरी चिंता नहीं करना। इधर जगन्नाथ जी कहते हैं मैं भी ठीक हूं, लेकिन सुभद्रा क्या करेगी। तो उनको, सुभद्रा महारानी के साथ सुदर्शन जी को भेजा जाता है कि तुम्हारा कर्तव्य है सुभद्रा की रक्षा करना। तो ये है हमारी सुभद्रा मैया का, दोनों भाइयों का प्रेम सुभद्रा महारानी के प्रति। ऐसी है हमारी प्यारी सी सुभद्रा मैया, कितनी प्यारी सी है ना, कितना ख्याल रखते हैं। मतलब ये फीलिंग ही मुझे ना बड़ा झंझोर देती है, एकदम अंदर से ऐसे गुदगुदी होती है कि यार अगर ऐसा भाई हो ना, तो भगवान कसम हम बता रहे हैं, हम तो दुनिया काट के उसके चरणों में रख दें। मतलब, और भाई बहन भी ऐसी जो भाइयों का कष्ट न सह सकती है। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं सुभद्रा महारानी की, हम आगे श्रवण करेंगे, जहां पर विश्वास नहीं होता कि सुभद्रा मैया जगन्नाथ जी से पहले बलराम जी और सुभद्रा महारानी कई भक्तों के घर जाते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं, कष्ट देते हैं। सुभद्रा महारानी बलराम जी से पहले ठोक ठुकी देती हैं, अरे मैं जगन्नाथ जी को परेशान किया, तुमने ऐसा किया, तुम मतलब, भाई क्या बहन है यार, मतलब चुम्मेश्वरी है एकदम। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे इस रथ पर। अभी तो रथ में हमने रथ के बारे में कोई बात ही नहीं करी है, हाँ, और 6:30 बज रहे हैं, गवा रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा आती है आषाढ़ मास में। देखिए आज भगवान का नेत्र उत्सव होने वाला है, आज भगवान की नेत्र रंजन प्रक्रिया होगी और भगवान ने अपनी कृपा कर दी है। खूब सुंदर यहाँ बारिश हो रही है, मुझे लगता है सभी जगह हो रही होगी, हल्की फुल्की बदली होगी। तो आषाढ़ मास के विशेष पुष्प नक्षत्र के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को हम इस रथ यात्रा को मनाते हैं। हमने देखा कि जगन्नाथ जी के रथ को कहते हैं नंदी घोष, गरुण ध्वज, कपि ध्वज, क्योंकि ये है जगन्नाथ जी का नाम, ऐसा घोष, ऐसा नाद जिसके पहिए से निकलने वाली आवाज संसार की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देती है। बलराम जी के रथ का नाम है ताल ध्वज, और हमारी देवी सुभद्रा मैया के रथ का नाम है दर्प दलन देवी देवी रथ, या देव दलन रथ कहते हैं। साथ ही फिक्स ऊंचाई है, विधिवत तरीके से रथ को बनाया जाता है, ना 1 इंच कम, ना 1 इंच ज्यादा, ना 1 फीट कम, ना 1 फीट ज्यादा। तो नंदी घोष की हाइट है हमारी 45.6 फीट, और बलराम जी की है 45 फीट, और सुभद्रा महारानी की है 44.6 फीट। इसमें 16 पहिए होते हैं, हर पहियों में 16 दंड होते हैं। ताल ध्वज में यानी बलराम जी के रथ में होते हैं 14 पहिए, 14 दंड होते हैं। जब सुभद्रा महारानी के में 12 पहिए होते हैं और 12 दंड होते हैं। इनके रथ में लकड़ी होती है, जगन्नाथ जी के में 832, और हमारे सुभद्रा महारानी के में होती है 593, और बलराम जी के में होती है 763। ये जो लकड़ियां हैं, ठीक है।
इसके बाद में हमने ये भी देखा कि इनके रथ के जो रक्षक हैं, किनके दर्शन करते हैं हम? ठीक श्री वेदी के ठीक सामने में गरुण देव जी के। जैसे हम मंदिर पहुंचते हैं और गरुण देव को आलिंगन करते हैं वहां पर, है ना? तो गरुण देव इनके रक्षक हैं। और उसी ही प्रकार से बलराम जी के रथ के रक्षक कौन है? इनके रक्षक हैं वसुदेव जी। वासुदेव जी इनके रक्षक हैं, इनके रथ के। और भास्कर जी हैं। और हमारी सुभद्रा महारानी के रक्षक हैं दुर्गा माता। ठीक है। और बलराम जी के जो रक्षक है, सॉरी, बलराम जी के रथ के जो दो द्वारपाल है, उनका नाम है द्वारपाल का नंदी और सुनंदी। जो रथ है ना, रथ के पास आपने देखा होगा दो लोग खड़े रहते हैं, एक होता है भाला पकड़ के खड़ा होता है, तो वो है द्वारपाल के बलराम जी के, वो है नंदी और सुनंदी। ठीक है। और सुभद्रा महारानी के जो द्वारपाल है, उनका नाम है गंगा और यमुना। और हमारे जगन्नाथ जी के द्वारपाल कौन है? जय और विजय। तो ये दोनों इनके द्वारपाल हैं। ठीक है। साथ ही इनकी जो ध्वजा है, जगन्नाथ जी के रथ की ध्वजा क्या कहलाती है? जो तीनों लोकों को, यानी तीन लोक, अधोलोक और इस पृथ्वी लोक और उधोलोक, अर्थात तीनों लोगों को जो मोह लेती है, ये कहलाती है त्रैलोक्य मोहिनी। तो ऐसी त्रैलोक्य मोहिनी के भी अगर दर्शन हो जाएं तो हम सबका हरि बोल है। साथ ही आती है बलराम जी की ध्वजा का नाम आता है उन्मानी। उन्नानी, उ आधा न, नामे आ की मात्रा ना, उन्नानी। और हमारी सुभद्रा मैया की ध्वजा का नाम आता है नंदांबिका, यानी जो अंबिका है। कौन है? जो हमारे नंद बाबा की पुत्री है, नंदांबिका, जिनके ध्वजा में पद्म का चिन्ह है, कमल का चिन्ह बना हुआ है। बलराम जी के ध्वजा में हल का फाल का चिन्ह बना हुआ है। और हमारे गरुण जी के जो जो हमारे जगन्नाथ जी का रथ है, उसमें गरुण सर्प को चोंच में दबाए हुए ऐसा चिन्ह उसमें बना हुआ है। ठीक है। किसी भी रथ में कील का प्रयोग नहीं किया जाता है, कीले नहीं ठोके जाते हैं, लकड़ी की कील बनाई जाती है, विशेष कारीगरी के साथ इस रथ को तैयार किया जाता है। इनका जो रथ होता है, जिस रथ का सारथी होता है, हम सभी ने देखा है, उसको कहते हैं दारुक। जो रथ को हाँकता है जगन्नाथ जी और बलराम जी के, उसको कहते हैं, दोनों के रथ का सारथी है दारुक। ठीक है। और जो सुभद्रा महारानी के रथ का सारथी है, वह कहलाता है, कौन है बताइए तो? आप सभी ने देखा होगा ऐसे बड़ी बड़ी मूछे वाला अर्जुन। तो साउथ में वहां बड़ी बड़ी मूछों वाले अर्जुन होते हैं, जो सुभद्रा मैया के रथ के सारथी होते हैं। साथ ही आप वो भी देखें कि रथ के आगे में चार चार घोड़े होते हैं, तीनों के, है ना? जगन्नाथ जी के रथ में यानी नंदी घोष में कौन होते हैं? चार सफेद घोड़े। बलराम जी के घोड़ रथ में होते हैं चार काले घोड़े। और साथ में होते हैं सुभद्रा मैया के रथ में चार बादामी कलर के घोड़े, बादामी कलर के। ठीक है। तो इन चारों घोड़ों का भी नाम है, विशेष नाम है इनका। तो ये जो है घोड़ों का नाम है, जो नंदी घोष है उनके घोड़ों का नाम है शंखचूड़ा, शंखा, पहला शंखा, दूसरा है सुवेला, तीसरा है बालाहाका और चौथा है हरिदर्शवा। ये वो घोड़े हैं जो हमारे मन, हमारे इंद्रियों को कसते हैं। लगाम हमारे परमात्मा के हाथ में जाती है, और अर्थात ये उसे वही माना जाता है, ये जीवात्मा, और फिर भगवान इसे परमात्मा खींच करके हमारी इंद्रियां निग्रह करें और हमें इस लोक से उस लोक में पहुंचा दें। इसलिए इन चारों घोड़ों के दर्शन करना अति अति शुभ है, अति शुभ है। ठीक है। इसलिए अब जाए ना, तो जगन्नाथ जी के दर्शन तो होंगे ही होंगे, पहले रथ के दर्शन करने हैं। उसके बाद है हमारे बलराम जी के। तो बलराम जी के जो रथ के चारों घोड़े हैं, काले काले घोड़े हैं, उनके घोड़ों का नाम है, पहले का नाम है शंखा, दूसरे का नाम है अंगद, तीसरा है सुचित्र और चौथा है मेघनाद, मेघनाद। और इन्हें ही एक और नामों से जानते हैं, जो वहां के लोग ऐसे सामान्य भाषा में कहते हैं, स्थिरा, स्त्री और र में आ की मात्रा, स्थिरा, द्रुति, द के नीचे र की रेप, द्रुति, स्थिति और प्रज्ञान।
अगर ये नाम नहीं बोलेंगे ना तो ये नाम से वो लोग बुलाते बलराम जी के घोड़ों को, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हमारी सुभद्रा मैया के घोड़ों के नाम। तो इनके घोड़ों का नाम है रोचिक, मोचिक, जीता और अपराजिता, ठीक है। और साथ ही साथ हम सभी ने देखा है कि ये जो चार घोड़े हैं ना, जब राजा और आदि शंकराचार्य जी रथ पर आकर पूजा कर लेते हैं, जगन्नाथ जी हमारे विराजमान हो जाते हैं, उसके पश्चात इन घोड़ों को सेट किया जाता है। ऐसा नहीं पहले से लगा कर नहीं रखते हैं, पहले ये बैठ जाते हैं, फिर घोड़ों को लगाया जाता है और फिर उसके बाद पंडा लोग रथ पर चढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि भगवान के रथों का विशेष विशेष कलर है ना। और ये जो कलर है, ये कलर किसी चीज को इंगित भी करते हैं, इसे कहते हैं चंदवा। ये जो तीनों चादर डाली जाती है तीनों रथों में, इसे कहते हैं चंदवा, अर्थात जो चंद्र के समान शीतलता प्रदान करती है। जब भगवान का रथ आकर के विराजमान होता है, कहाँ विराजमान होता है भगवान का रथ आकर के विराजमान होता है, भगवान के रथ में, सॉरी, जब जगन्नाथ जी, बलराम जी, सुभद्रा महारानी और प्रभु सुदर्शन आकर के रथ में विराजमान होते हैं, तो इनको शीतलता प्रदान करने के लिए इन रथों के ऊपर डाले जाने वाले कपड़ों को कहते हैं चंदवा, अर्थात जो शीतलता प्रदान करता है, किसी भी प्रकार की धूप गर्मी ना लगे। तो जो हमारी सुभद्रा महारानी के रथ में जो चंदवा डाला जाता है, जो लाल और काले रंग का होता है, इसे कहते हैं वीर घंटा, इसका भी नाम है, इसको कहते हैं वीर घंटा, ठीक है। जो हमारे बलराम जी हैं, बलराम जी के चंदवा का नाम है कनक मेखला। क्या नाम है? कनक मेखला। ये कौन से कलर का होता है रंग का? हरे और लाल रंग का होता है। और हमारे जगन्नाथ जी का जो रंग है पीला और लाल, तो ये जो पीला और लाल है इसे कहते हैं कनक मुड़ई, इस चंदवा को कहते हैं कनक मुड़ई। तो इस प्रकार से ये तीनों जो हैं, इसमें कहा जाता है ये जो पीला रंग है ये हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु का रंग है, गौरवर्ण है, इसलिए पीले रंग का डाला जाता है। और ये जो लाल रंग है ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, वह सकारात्मक ऊर्जा, यानी ये जो हमारा जो शरीर है, ये रक्त मांस मज्जा ये जो बना हुआ है, इसके प्रति आसक्ति ना रखते हुए इससे बाहर आने के लिए केवल जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित होकर के हम यदि ग्रहण करें, इसलिए यहाँ पर बलराम जी और विशेष तौर पर जगन्नाथ जी दोनों के रथ में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे आता है ये जो जगन्नाथ जी का रथ है, इसमें आपने देखा होगा ऊपर की ओर ओम का चिन्ह बना होता है, जो सभी देवी देवता को इंकित करता है। तो जगन्नाथ जी के रथ में ओम का चिन्ह अंकित होता है। ऐसा कहते हैं जब जगन्नाथ जी इस धराधाम पर आए और यात्रा शुरू होने वाली थी, सभी देवी देवता गण आए थे, तो ये विशेष प्रकार का रथ जो है इंद्र ने अर्पित किया था इस रथ को, ठीक है। साथ ही इन्हीं के रथ पर ऊपर में विराजते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जब हनुमान जी आकर के विराज गए हैं जगन्नाथ जी के रथ में, अरे तो कोई परेशानी होनी ही नहीं है। जब अर्जुन के रथ पर आकर के हनुमान जी विराजमान हो गए और जब हनुमान जी जो हैं हल्की सी गरज भी ले लेते थे, लोगों को लगता था ये आवाज कहाँ से आ रही है, तब युद्ध विराम होने के बाद में बताता है घटोत्कच भैया कि जब भी कपि अर्थात हनुमान जी हल्की सी भी आवाज लगाते थे तो ये पूरा गुंजायमान हो जाता था और इनकी आवाज से ही सैकड़ों कौरव के पक्ष के लोग सैनिक हरि बोल हो जाता था। तो उसी प्रकार से ये कपि जो हैं ये यहाँ पर विराजमान होते हैं, ठीक है। साथ ही एक विशेष चीज होती है इस रथ पर, तीनों रथों पर, रथ के ऊपर में, रथ के कलश के पास में आप देखेंगे दो तोते बने होते हैं तीनों रथों में। मैं उसकी फोटोज आपको भेजूंगी, जिनका मुख ऐसा मुड़ा होता है, जैसे तोते ऐसे देखेंगे ना तो ये तोते ऐसे घूम के रहते हैं, एकदम ट्विस्ट रहते हैं, जिनका मुख बाहर की ओर होता है। अभी रथ में बैठे सामने की ओर है, लेकिन मुख मुड़ करके बाहर होता है, अर्थात जनता जनार्दन की ओर होता है, ठीक है। तो ये छह तोते का नाम है। तो नंदी घोष के तोतों का नाम है जीव और परमात्मा।
ये दोनों तोते का नाम है जीव और परमात्मा। साथ ही जो हमारे बलराम जी यानी ताल ध्वज के तोतों का नाम है श्रद्धा और विश्वास। अर्थात एक भी चिक जट डगमगाई जीव परमात्मा के बीच में, जीव को थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, डावाडोल हुआ, श्रद्धा नहीं आई, विश्वास डगमगा गया, तो ये समझ लीजिए जो हमारी सुभद्रा महारानी के दोनों तोते हैं स्वर्ण और देशमुख, इन पर माया आसक्ति करते हुए आप यही पड़े रह जाएंगे। इसलिए इन 6 तोते का दर्शन करके आप इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो रथ के छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आती है बारी किसकी। अभी भी रथ के ना बहुत सारे छोटे छोटे चीजें बची, फिर भी बताते हैं। हम सभी को बड़ा आनंद आता है। क्या आनंद आता है? जगन्नाथ जी के रथ की रस्सी खींचने का। अरे भैया थोड़ी तो मिल जाए, इतनों सी तो मिल जाए, अरे हाथ तो लगा ले, थोड़ा तो खींच ले। तो बलराम जी का तो जो रथ है ना, बड़े आसानी से चल जाता है, बड़े आसानी से दौड़ जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो भद्रा माई का भी हो जाता है। पर जगन्नाथ जी, ओहो हो, बिल्कुल भी नहीं। तो इनकी जो रस्सियां हैं, सुभद्रा महारानी की जो रस्सी है उसे कहते हैं, जिसे संभालती है उसे नागिन। और बलराम जी और जगन्नाथ जी यानी नंदी घोष और ताल ध्वज के रस्सियां को संभालते हैं, रस्सी जो कहलाती है वो कहलाते हैं नाग। तो इस रस्सी का नाम है, ताल ध्वज की रस्सी का नाम है वासुकी नाग। याद रखना, अब किसे पकड़ोगे? बलराम जी के रथ में वासुकी नाग को पकड़ रहे हो। अगर वासुकी नाग के साथ बदमाशी करी ना, तो फुंकार लगाने में देर नहीं लगाएंगे। तो ध्यान रखना है, बदमाशी नहीं करना है, लोगों को चोट नहीं पहुंचाना है, ठीक है। तो महसूस करिएगा कि आप वासुकी नाग को पकड़ करके खींच रहे हैं। और हमारे जो यहाँ पर है जगन्नाथ जी की जो रस्सी है, कौन सी है? जिसको कहते हैं शंख चूड़ा नागुनी। ये भी नाग है, शंख चूड़ा नागुनी, ठीक है। इस नाग को कहते हैं। तो समझ लेना, शंखा चूड़ा नागुनी को खींच रहे हो तो क्या होगा। और हमारी सुभद्रा महारानी की जो नागिन का नाम है वह है शंखा चूड़ा नाग, शंखा चूड़ा, ठीक है। ये नागिन है, ये वाली। तो जब इसे आप लोग खींचे ना, तो ध्यान रखें कि नागिन और नाग देवता को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। प्रेम से खींचना है, आराम से खींचना है, धक्का मुक्की नहीं करना है, चिमटी नहीं लगाना है। फिर ये आके चिमटी लगाएंगे आपको। सुभद्रा महारानी के हमने रथ पर रख दिया है किसे? तो दर्शन महाराज जी को। यहाँ चक्र भी विराजमान है। तो इनका जो चक्र है यानी ताल ध्वज का जो चक्र है, सबके पास अपने अपने चक्र है ना। जगन्नाथ जी के चक्र, नंदी घोष के चक्र का नाम तो सुदर्शन है ही, ठीक है। इनके चक्र का नाम तो सुदर्शन है, लेकिन बलराम जी के चक्र का क्या नाम होगा? बस सोचिए तो जरा, बूझिए पहली। तो कोई नहीं बूझेंगे पहली हमारी। इतने सारे लोग हैं, पर दर्शन तो केवल मेरे सूरज प्रभु और किरण माता जी तेरी हैं, बाकी सब खो गए हैं। दिव्य लोचन प्रभु भी आ गए, गौर निताय प्रभु आ गए। यस, गौर निताय प्रभु कुछ कह रहे हैं। अभी थोड़ा तो दर्शन दे दो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा करेगा माता जी, ड्यूटी में था उसके लिए। कोई बात नहीं है प्रभु, कम से कम कुछ तो ऑन करेगी, मुझे ऐसा लगे कि हाँ भैया मैं दीवारों से नहीं बात कर रही हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। प्रसाद बनाइए, सेवा करिए, कोई टेंशन नहीं है, बस दर्शन करा दीजिए थोड़ा सा। तो बलराम जी के चक्र का नाम है, किसी ने पहली नहीं बूझी है, उसे कहते हैं काल संहार, ठीक है। काल संहार कहते हैं उनके चक्र को। और हमारी सुभद्रा महारानी के चक्र का नाम है विपत्म, विपत्म। जिस प्रकार से हम श्री मंदिर के नील चक्र का दर्शन करते हैं, जो विशेष अष्ट धातु से बना हुआ है, कहीं भी किधर से किसी भी दिशा से देखो पूर्ण दिखाई देता है, अपनी तरफ देखते हुए दिखाई देता है। कहते हैं यदि मंदिर में प्रवेश ना कर पाए, श्री धाम में आ गए,
चक्र के दर्शन होना, श्री विग्रहों के दर्शन होना एक बराबर है। उसी ही प्रकार से आप यदि इन चक्रों के दर्शन कर लेते हैं, जो सबसे ऊपर की ओर होता है, कलश, चक्र, ध्वजा, ठीक है, उसके बाजू में होते हैं तोते, उसके बाद होते हैं नीचे में सप्तऋषि, सप्तऋषि के नीचे में आएंगी अष्टसखियां, अष्टसखियों के नीचे में आएंगे नरवीड़ा, सिंहवीड़ा और वीराड़ा, उसके नीचे आएंगे हमारे पसवा देवी देवता, उसके नीचे में अन्य देवी देवता आकर के विराजमान होंगे, तब जाकर के रथ बनेगा। ठीक है, इतना सारा है, इतने डिटेलिंग को याद रखना है। तो ये चक्र के दर्शन हो गए, जिसे विपत्म कहते हैं सुभद्रा महारानी के। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये कहानी यहीं पर नहीं पूरी हुई है, थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 5-10 मिनट और ले लेते हैं। ये 6:40 हो गया, 5-7 मिनट और ले लें, मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, ठीक है। जगन्नाथ जी के यहाँ पर रत्न भी लगते हैं, इस रथों में विशेष रत्न लगाए जाते हैं। तो रत्नों को कहते हैं, जो दाऊ भैया के हैं, दाऊज क्या है, कृष्ण कन्हैया, है ना, कहते हैं ना, गैया चुरैया कृष्ण कन्हैया। तो वैसे ही हमारे दाऊ भैया के जो रत्न है, उसमें लगता है पन्ना, पन्ना जिसे मरकत कहते हैं। हमारे जगन्नाथ जी के रथ में लगता है स्फटिक, लगाया जाता है स्फटिक, जो बोरिया खुर्द में यहाँ पर है ना, स्फटिक की राजराजेश्वरी माता विशेष होता है। ये हजारों सालों में स्फटिक बनता है ना, हजारों सालों में स्फटिक बनता है, बर्फ से, हम ग्लेशियर्स के इधर मिलता है, इधर नहीं होता, तो स्फटिक लगाया जाता है। और सुभद्रा महारानी के में लगाया जाता है रूबी, जिसे हम माणिक भी कहते हैं। इनके रथों में होते हैं, भैया अकेले तो जाएंगे नहीं, कोई बदमाशी किया तो क्या करेंगे, तो शस्त्र की भी जरूरत है। तो हमारे ताल ध्वज में रहता है हल और मुग्दल, इनके जगन्नाथ जी के में रहते हैं उनके प्रिय शस्त्र शंख और चक्र, और सुभद्रा महारानी के में होता है पद्म, ठीक है। साथ ही यहाँ पर होता है अष्ट ऋषि। तो जो जगन्नाथ जी है ना, जगन्नाथ जी के रथ में जो सप्त ऋषि होते हैं, अष्ट ऋषि होते हैं, उसमें होते हैं नारद, व्यासदेव, शुकदेव, पराशर ऋषि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि रुद्र, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि देवल, इस प्रकार से होते हैं इनके में अष्ट ऋषि, ठीक है। साथ ही इनके में होते हैं अष्ट ऋषि हमारे सप्तऋषि, सुभद्रा महारानी के में भृगु, श्रृंगी, उलक, विश्वामित्र, वशिष्ठ, कर्णव और आत्री, इस प्रकार से होते हैं इनके में। हमारे बलराम जी के में होते हैं वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, भारद्वाज, कर्णव, उलुक और वशिष्ठ, इस प्रकार से बलराम जी के में होते हैं। साथ ही इसके में होते हैं अष्ट शक्तियां। तो अष्ट शक्तियां जो जगन्नाथ जी के में विराजमान होती है, सप्तऋषि के बाद आती है अष्ट शक्तियां। ये अष्ट शक्ति होती है जगन्नाथ जी के में होती है हिरण्यगर्भा, क्रिया, उत्कर्षणी, योग्य, आज्ञा, अनुज्ञा, मेघा, प्रभा और क्रिया, ये अष्ट शक्तियां। सुभद्रा महारानी की में होती है शक्ति, शाक्ता, घोर, अघोरा, जया, विजया, ज्ञान और सुकमा। कोंडा गांव वाला सुकमा ना है, ठीक है, ये शक्ति वहां पहुंच गए कोंडा गांव, बोले यहीं पर ही तो है, बोले माता जी ने बताया, तो इधर वाला नहीं आने का, यहाँ आएंगे ना तो यहाँ माओवादी लोग उड़ा देंगे आपको, बचाने भी कोई नहीं आने वाला, ठीक है। और जो अष्ट शक्ति हमारे बलराम जी के में विराजती है, तुंगी, तुंगभद्रा, प्रभा, भद्रा, नंदा, सुनंदा, विधात्री और धात्री, ठीक है। सबकी अष्ट शक्तियां हो गई, सभी के सप्तऋषि हो गए, रत्न हो गए, और क्या छूट गया हमारे इसमें, द्वारपाल भी आ गए। बोलेंगे माता जी ये रथ बनाए हैं आपने, क्या बताया है भाई इससे, मतलब आगे कुछ बचा है कि नहीं बचा, नहीं बचा है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसके भी थोड़े से दर्शन कर लेते हैं। तो जो हमारे पसवा देवी देवता है हमने बता दिया है सभी के बारे में, अष्ट सखी के बारे में बता दिया है, नाग गोटा के बारे में हमने दर्शन कर लिया, टहिया के बारे में दर्शन कर लिया। साथ ही जब जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, रथ निकल करके जब आगे की ओर बढ़ता है, तो आपको बता दें कि सारे भक्तगण, जब हमारे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु थे, रथ आगे नहीं बढ़ा,
आगे ही नहीं बढ़ा। हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु आए, उनकी आंखों से हमारे करुणा सरकार, हमारे करुणा निधान, करुणा अवतार जब गौरांग महाप्रभु आए, तो वो जोर जोर से जगन्नाथ जी को देख के मणि माँ, मणि माँ, मणि माँ करके चिल्लाने लगे। मतलब जगन्नाथ 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 करके जब चिल्लाने लगे, आवाज देने लगे, उनकी आंखों से सजल नेत्र बहने लगे और खूब झूम करके जब नृत्य करने लगे, तब रथ आगे बढ़ा। ऐसे ही जब जगन्नाथ जी कहीं रुक जाते हैं, तो वहां सारे भक्तगण मणि माँ, मणि माँ, मणि माँ करके चिल्लाते हैं, और इस प्रकार से भगवान का रथ फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। दोनों का रथ तो जल्दी पहुंच जाता है गुंडीचा मंदिर के पहले। एक विशेष जगह होती है जहां रोक दिया जाता है बलगंडी रोड में, लेकिन जगन्नाथ जी को आने में समय लगता है, तो दोनों भाई बहन इंतजार करते हैं कि कब जब भैया आएंगे तब हम जाएंगे। तो ऐसे सर्वपालक मुक्तिदाता, हमारे रक्षक, विश्व नियंता, हमारे जगन्नाथ जी की कल विशेष रथ यात्रा है। आप लोग जहां कहीं भी हो, जिधर भी हो, बस प्रयास करें कि जगन्नाथ जी को चरण से शीश तक दर्शन करें, टैया के दर्शन करें, उनके झुम्पा के दर्शन करें, स्वर्ण तिलक के दर्शन करें, भगवान के पहियों के दर्शन करें, जो उनकी शक्तियां हैं, ज्ञान शक्तियां हैं, अष्ट सखियों के दर्शन करें, सप्त ऋषि के दर्शन करें, भगवान के कलश के दर्शन करें, ध्वजा के दर्शन करें, उनके जीव परमात्मा उस तोते स्वरूप के दर्शन करें। और इस प्रकार से भगवान के इस वासुकी नाग को, शंखचूड़ा को और नागनी को, वैसे तो यहाँ पर एक ही रथ निकलता है, इसलिए तीनों को एक मान लिया जाता है, तो इन वासुकी नागों को बड़े प्रेम से खींचें, भक्तों को धक्का ना दें, भगवान भक्तों की सेवा करें, रथ ना खींच मिले, रथ का मार्ग के आने वाले मार्ग में गंदगी को साफ कर दें। जगन्नाथ जी आपको आकर ऐसे ही आलिंगन कर लेंगे। भगवान कहते हैं स्कंद पुराण में, इस श्री महात्मा क्षेत्र में एक वर्णन आता है जो सबसे प्रमुख है हम भक्तों को जानना, कि भगवान कहते हैं कि मुझे तो हर भक्त प्रिय है, हर वैष्णव प्रिय है, मैं सबको गले लगा लेता हूँ, सबको आलिंगन कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन तीन लोगों को गले लगाने के लिए विचार करता हूँ। पहला, जो ईर्ष्या करते हैं, किसी भी प्रकार से जो ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं मैं ऐसे भक्तों को स्वीकार नहीं करता। जिस प्रकार से जब जयदेव गोस्वामी पाद ने गीत गोविंद की रचना करी और गजपति महाराज ने एक ईर्ष्या से गीत गोविंद को लिखा, तो जगन्नाथ जी ने सारे गीत गोविंद को गजपति महाराज के फाड़कर फेंक दिया और दर्शन दिए। तो क्या बोले, मैं भाव का भूखा हूं। आपने एक संत से, एक साधु से ईर्ष्या करी, ये भाव मुझे स्वीकार नहीं है। तो वो कहते हैं मैं ईर्ष्यालु भक्तों को, वो कितना भी अच्छा वैष्णव हो, कितनी भी सेवा कर ले, वो दुनिया के चरण मेरे, दुनिया की चीजें मेरे नवनिधि मेरे लाकर चरणों में अर्पित कर दे, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। दूसरा, द्वेषी, जो वैष्णवों से द्वेष करता है, किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार का द्वेष। गुस्सा, क्रोधी को स्वीकार कर लूंगा, उसने गुस्सा किया, जिस प्रकार से परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के माने जाते हैं ना, लेकिन क्यों, वो धर्म के पथ पर क्रोध करते थे। ऐसा नहीं कि भैया गुस्सा आ गया तो बोले सबको निपटा दूं, नहीं। परशुराम का क्रोध हमेशा जनहित में होता था, धर्म हित में होता था। तो क्रोधी को स्वीकार कर लूंगा, रुदालू को स्वीकार कर लूंगा, रोने वाले को स्वीकार कर लूंगा, कमजोर को स्वीकार कर लूंगा, द्वेषी को स्वीकार नहीं करूंगा। जिसने वैष्णवों से द्वेष किया है, वैष्णवों को के प्रति मन में कोई भी ऐसा भाव रख करके कार्य किया है, खुद उसकी संपत्ति, उसकी चीजें हथियाने का प्रयास किया है, उसको मैं कभी भी आलिंगन नहीं करता हूं। तीसरा, जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, तीसरा, जो वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, किसी भी प्रकार का अपराध। हम तो 10 प्रकार के नाम अपराध पढ़ते हैं, जो हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आसानी से दे दिया है, बोले भैया आप ये कर लो, ओके चलेगा। हम 10 नाम अपराध पढ़ लेते। पहला ही नाम अपराध, हम प्रतिदिन गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं। अरे मैं जैसा पतित नितांत बुद्धिहीन जब गलती कर रहा है, तो मैं बोलूं यहाँ के अन्य लोगों की क्या बात कहना। सोचिए। तो भगवान कहते हैं जो वैष्णव के प्रति अपराध करते हैं, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो ये लोग, जगन्नाथ जी बोलते हैं आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे स्वीकार ही नहीं है। तो आप जब इस रथ यात्रा में भाग लें, तो सोचे भगवान मेरे हृदय के जितने भी अवगुण है ना, सब कुछ आप ले लो,
सब कुछ आप ले लो, इसी समय ले लो, आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से लगा लो, आलिंगन कर लो। कहते हैं जगन्नाथ जी जब इस धराधाम पर आए, उनका ये जब विग्रह स्वरूप बना, तो ये जो अपूर्ण विग्रह थे, जिस रूप में भगवान आना चाहते थे, तो इंद्रदम्न को कहते हैं, मैं चाहता हूं मेरे भक्तों को एक क्षण भी मेरे आलिंगन करने में समय नहीं लगना चाहिए, कि मैं बंसी बजाऊं और मेरे को हाथ सीधा करने में भी समय लगे। मुझे ऐसा शरीर इस जगत में नहीं चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी के इस 50 वर्षों में भगवान इस स्वरूप में आते हैं कि जहां भगवान बोलते हैं मैं ऐसे भक्तों को आलिंगन करूंगा। इसलिए हमारे गौरांग महाप्रभु कहते हैं मैं ऐसे नहीं आऊंगा जहां समय लगे, मैं ऐसे आऊंगा कि भक्त जब बोले गौरांग गौरांग तो मैं उनको जा करके आलिंगन कर लूं। तो भगवान ने विचार किया हमारे लिए। तो सोचिए, ऐसे भगवत प्रेमी भगवान हमारे, जो हमारे लिए धराधाम पर आए हैं, हमें उनके लिए क्या तैयारी करनी है। अरे माणिक मन के सोना चांदी 56 भोग को साइड कर दो, अपने अवगुण समर्पित करके भगवान का आलिंगन कर लो। श्री श्री जगन्नाथ धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र की जय। श्री श्री रथ यात्रा महा महोत्सव की जय। नेत्र उत्सव नेत्र अंजन प्रक्रिया की जय। ऐसे जगत के नाथ हम सबके जीवन में सिर्फ कल्याण करे, भक्तों का उद्धार करे। कल अगर बारिश गिर रही है, जाना है, कीचड़ हो जाए, जाना है, कपड़ों की परवाह नहीं करनी है, रस्सी खींचनी है, वासुकी नाग को हृदय से लगाना है, चुंटी चपटी नहीं काटना है। ठीक है, भगवान आप पर कृपा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। जो स्वीकार करने योग्य हो उसे स्वीकार करिएगा, छोड़ने योग्य होगा उसे यहीं छोड़ करके जाइएगा अवांछित बातों को, और खूब हृदय से लुक करके जगन्नाथ जी की सेवा करिएगा। धन्यवाद। यस, काम कोमल माता जी।